नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अवधि किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक झटपट बनाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है मटर पुलाव, जो कि सब लोग अपने घर में बनाते हैं और सबको पसंद भी होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटर पुलाव लेकर आई हूँ और मटर पुलाव मैं कैसे बनाऊँगी ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने चावल ले लिया है, ये मैंने नॉर्मल चावल लिया है। ये चावल खाने में बहुत अच्छा है और बहुत खुशबू भी आती है, इसीलिए मैं इसका पुलाव में यूज़ करूँगी। ये चावल मैंने 2 कप लिया है, इसके मेज़रमेंट से 2 कप चावल है ये। और उसके साथ मैं केवल मटर पुलाव बना रही हूँ, तो मैं इसमें मटर ऐड करूँगी और मैं कोई और सब्ज़ी ऐड नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ थोड़ा सा पनीर लिया है और पनीर को मैं ऊपर से ऐड करूँगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं बनाऊंगी तब। और ये मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, 2 बड़ा प्याज लिया है जो मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं जिनको मैं साबुत यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्ची ली हैं जो उसको मैंने कट कर लिया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इसमें कुछ खड़ा मसाला भी यूज़ करूँगी, जिसमें मैं 1 तेज पत्ता लूँगी, 2 साबुत लाल मिर्च लूँगी और थोड़े से इसमें मीठा नीम लूँगी, यानी कि करी पत्ता लूँगी। और मैं इसमें और कोई खड़ा मसाला यूज़ नहीं करूँगी। तो दोस्तों, मैं एक सिंपल सा मटर पुलाव बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, ये मैंने कुकर रख लिया है, मैं कुकर में पुलाव बनाऊंगी। मैंने गैस भी ऑन कर ली है। तो दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ। आप इसको घी में, बटर में, किसी में भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ। दोस्तों, ऑयल गरम हो चुका है, तो मैं इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी जो मैं आपको बताना भूल गई थी। मैं इस पुलाव में मेथी दाना यूज़ करूँगी। दोस्तों, मेथी दाना का यूज़ करने से चावल में जो अलग फ्लेवर आता है, शायद आपने खाया हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपके पुलाव में अलग ही फ्लेवर आएगा और बहुत महकेगा वो। तो मैं यहाँ छोटा चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ आधा चम्मच ये मेथी दाना यूज़ कर रही हूँ। आप मेथी दाना ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। ये चटक गया है दोस्तों। खड़ा मसाला ऐड कर रही हूँ। मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है और ये मैंने कड़ी पत्ता डाला है। सब मैंने ऐड कर लिया। अब मैं सबसे पहले इसमें लहसुन की कलियां डालूंगी, जो मैंने साबित डाली है। दोस्तों, मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। मैं इसमें कोई सब्जी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं मटर पुलाव बना रही हूँ। तो प्याज को भूनने देते हैं दोस्तों। तब तक मैं आपको जो मैंने थोड़ा सा पनीर रखा था, मैं उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। दोस्तों, ये मैंने पैन रख लिया है पनीर को रोस्ट करने के लिए।
पनीर को मैं थोड़े से बटर में रोस्ट करूँगी, जिसके लिए मैं थोड़ा सा बटर लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है। मैं 200 पनीर को चावल और पुलाव में अभी ऐड नहीं करूँगी, जब वो बन जाएगा उसके बाद ऐड करूँगी। ये मेल्ट हो गया है। मैं पनीर को उससे रोस्ट कर लेती हूँ। आपको केवल मीडियम फ्लेम पर हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये पनीर भी सैलो फ्राई हो गया है, बहुत हल्का, मैंने ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है। तो अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। दोस्तों ये प्याज भी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें सबसे पहले मटर ऐड करूँगी। मैंने इसमें मटर ऐड कर दी है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। दोस्तों हल्दी पाउडर में 1 से 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच है वो यूज़ करूँगी। अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। दोस्तों मैं ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मटर पुलाव बनाना सिखा रही हूँ, और आप मेरे तरीके से बनाएंगे, आपको टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसमें मेथी दाना प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा। बस दोस्तों अब मुझे इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। मैं यहाँ नमक स्वाद के अनुसार छोटा चम्मच है यूज़ करती हूँ। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। दोस्तों आप पानी देखिएगा, मैंने ये 2 कप चावल लिया था, तो मैं इसका 3 कप ऐड करूँगी। 1 2 and 3। ये मैंने 3 कप पानी यूज़ किया है 2 कप चावल में। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ढक्कन बंद कर देंगे इसका, और इसमें 1 सीटी लेंगे बस। दोस्तों 1 सीटी हो गई है इसमें, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम थोड़ा वेट करेंगे, इसकी सारी जो गैस है निकल जाए, उसके बाद हम कुकर खोलेंगे। दोस्तों चावल पक गया है, इसकी सीटी भी निकल गई है। और खोल के देखते हैं कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों, इसका कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा बना है ये देखिए बिल्कुल बिखरा बिखरा। दोस्तों मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करना भूल गई थी, तो उसको मैं अभी ऊपर से ऐड कर देती हूँ। और मैंने जो ये पनीर
हल्का सा रोस्ट करके रखा था, मैं उसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। और दोस्तों सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, मैं इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड करूंगी, जिससे कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। तो मैं इसमें 1 छोटा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको गर्मा गर्म परोसेंगे। बस दोस्तों मैं इसको परोस देती हूँ। तो दोस्तों मेरा मटर पुलाव बिल्कुल रेडी है। दोस्तों मैंने जो इसमें पनीर डाला है ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऐड कीजिए। आप ऐड करना चाहें तो कीजिए, वरना आपको मटर पुलाव ऐसे ही बनाना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। जो मैंने इसमें मेथी दाना डाला है उसकी खुशबू बहुत आ रही है। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? मैंने ये बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाई है, जो कोई भी बना सकता है। दोस्तों आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी दोस्तों, गुड डे।